जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान करंट अफेयर की आज से क्लास शुरू की जा रही है, क्योंकि मेरे काफ़ी साथी थे जो रेगुलर मैसेज कर रहे थे कि सर आपके सूचना सहायक, जूनियर अकाउंट, संगणना के पशु परिचर शानदार वैकेंसी आपके आने वाली है 2024 की शुरुआत में। तो करंट अफेयर काफी वीक है, तो उसी को देखते हुए रेगुलर प्यारे साथियों करंट अफेयर की क्लास शुरू की जा रही है। सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि रेगुलर क्लास ले। वादा करता हूं साथियों, एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए साथियों क्लास को कवर करते हैं। 6 दिसंबर 2023 से आपकी क्लास शुरू की जा रही है। जो आगामी भर्तियां हैं जैसे सूचना सहायक, पशु परिचर, आरपीएससी में भी आपके बहुत सारी भर्तियां आने वाली है इस बार। आरएसएम एसएसबी की तरफ से सीटी भी आने वाली है, पटवारी हो गया, और नगर पालिका भर्ती जो अभी कैंसिल की गई थी उसमें भी आपके कभी कभार करंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरे सभी साथी भाई रेगुलर क्लास लेना। पहला सवाल देखते हैं कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक वोटों के अंतर के लिहाज से किसने जीत दर्ज की है, यानी जो अंतर था वोटों का वो सर्वाधिक रहा था। तो किसने भाई जीत दर्ज की है सर्वाधिक वोटों से? तो उसका नाम है प्यारे साथियों दिया कुमारी। किसने दर्ज की है? दिया कुमारी ने। दूसरा सवाल होता है कि भाई कितने वोटों से? तो 71,368 वोटों से इन्होंने भाई जीत हासिल की है। अब भाई इन्होंने चुनाव कहां से लड़ा? तो चुनाव लड़ा था आपके जयपुर की विद्याधर नगर सीट से। कहां से लड़ा था? जयपुर की विद्याधर नगर सीट से। भाजपा से इन्होंने चुनाव लड़ा था, यह भी आप सभी को ध्यान में रखना है। 1,58,516 वोट इनको मिले थे। और जो कांग्रेस के थे सीताराम अग्रवाल, इनको 87,148 वोट मिले थे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना लगातार प्यारे साथियों हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नवंबर माह की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों। इसी तरीके के सवाल आपके अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर मेरे साथी क्या हो जाएगा बताओ देखें। बिल्कुल 13वें। जयपुर का जो एयरपोर्ट है वो आपके 13वें स्थान पर रहा है पूरे भारत में। डिटेल से देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जयपुर एयरपोर्ट पर नवंबर माह के आंकड़ों में यात्रियों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। अक्टूबर माह में जहां जयपुर एयरपोर्ट से मात्र 3,72,000 यात्रियों ने यात्रा की थी, जबकि नवंबर में यह आपके संख्या बढ़कर है वो 4,31,000 से अधिक रही है। नवंबर में जो आपके दिल्ली एयरपोर्ट है वो आपके अव्वल रहा है, जहां पर आपके लगभग 57 लाख यात्रियों ने आपके यात्रा की है। ये दो सवाल आपके एग्जाम में आने लायक है, रट लेना अभी के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में 7 दिवसीय लोक संस्कृति महोत्सव धरती दोरानी का आयोजन कहां किया गया? कितना शानदार सवाल है प्यारे साथियों एग्जाम की दृष्टि से। धरती दोरानी इसका आयोजन कहां पर किया गया? यही सवाल आपके अधिकांश एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर मेरे साथी जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। अगला सवाल लेते हैं। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं कि इसका आयोजन है वो कब किया गया। तो 22 से 28 नवंबर को किया गया। ये आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि वह आयोजन तो हो गया, किसकी तरफ से इसका आयोजन किया गया? तो यह किया गया था साथियों आपके इन्फोसिस फाउंडेशन और भारतीय विद्या भवन की ओर से महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में। कहां पर किया गया? महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में 7 दिन का। तो शानदार सवाल है ये भी प्यारे साथियों। अगला सवाल लेते हैं। रियाद में आयोजित सऊदी इन्वेस्टियन फेडरेशन कप के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसेज चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते थे? जो भी आपके सरकार चेंज हुई है, भाजपा की सरकार बनी है, तो सभी साथी भाई ध्यान रखें, जो भी आपके नवीनतम में मंत्रिपरिषद होगा वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और नवीनतम मंत्रिपरिषद आपके बनते ही मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आराम से देख लेना। कौन मुख्यमंत्री बना है, कौन गृह मंत्री बना है, कौन आपके स्पीकर बना, हर एक सवाल में प्यारे साथियों आपको डाल दूंगा, आराम से देख लेना। तो इसका राइट आंसर मेरे साथी दिव्य कीर्ति सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिव्य कीर्ति सिंह। इन्होंने आपके 3 पदक जीते हैं भाई ड्रेसेज चैंपियनशिप में। कहां पर? रियाद में।
चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हाल ही में आपके सऊदी इंडस्ट्रियल फेडरेशन कप के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय ड्रेसेज चैंपियनशिप में दिव्यकीर्ति सिंह राठौड़ ने घुड़सवारी उत्कृष्टता का शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक, जिसमें आपके 1 रजत और 2 आपके कांस्य थे। भाई ये भी ध्यान रखना, 1 तो रजत था और 2 आपके कांस्य थे। दिव्यकीर्ति सिंह एक भारतीय घुड़सवारी एथलीट है। कभी कभार एग्जाम में आता है भाई ये खिलाड़ी है वो कौन से खेल से संबंध रखता है, तो एथलीट है किससे, किसमें, घुड़सवारी में। शानदार सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उन्होंने 2022 एशियाई खेलों में घुड़सवारी ड्रेसेज में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो ध्यान रखना, इनको देखते हुए ये सवाल आपके महत्वपूर्ण हो जाता है। हांगजो चीन में आयोजित किया गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप किसने जीती? कहां पर आयोजन हुआ भाई राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप का? जम्मू में। यह भी कभी कभार आपके एग्जाम में आ जाता है। तो यह जीता है प्यारे साथियों हमारे प्यारे राजस्थान ने। किसने जीता है? हमारे प्यारे राजस्थान ने। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। लड़कों के 45 किग्रा में राजस्थान के सतीश डांगी ने स्वर्ण, विद्या भारती के कृष्ण कुमार ने रजत और कांस्य पदक आपके हरियाणा के यश व चंडीगढ़ के सचिन को मिला है। कितने शानदार तरीके से खेल जानकारी प्यारे साथियों आपको दी गई है, क्योंकि खेल के जो सवाल होते हैं वो अधिकांश एग्जाम में आते हैं, 100% आते हैं। तो ध्यान रखना, सतीश डांगी ने आपके स्वर्ण जीता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में नए साल में जो आपके थार महोत्सव है उसका आयोजन कब किया जाएगा? कितना शानदार जानदार सवाल है प्यारे साथियों, आप खुद देखिए। जो तकनीकी विश्वविद्यालय है वो नए साल में थार महोत्सव है, इसका आयोजन कब करेगा? तो ये करेगा प्यारे साथियों 22 से 24 जनवरी। कब करेगा? 22 से 24 जनवरी को। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। थार ITU टेक्निकल फेस्ट की वेबसाइट व पोस्टर का विमोचन किसने किया? कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने। एग्जाम में ये भी आते हैं भाई, RPSC अधिकांश से ये सवाल पूछता है। और ये संस्करण कौन सा होगा? तो संस्करण होगा आपके 5वां। थार का आयोजन जो मैंने आपको बता दिया 22 से 24 जनवरी तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन है वो प्रतिवर्ष किस राज्य में किया गया? हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसका आयोजन प्यारे साथियों कौन से राज्य में किया गया? स्टार कर लेना इस सवाल को, शानदार सवाल है। तो ये किया गया साथियों आपके नागालैंड में। कहां पर किया गया? नागालैंड में। चलिए महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। ये संस्करण प्यारे साथियों 24वां था। कौन सा था? 24वां। नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू किया गया है। और इस वर्ष के संस्करण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कोलंबिया देश है वो भाग ले रहे हैं। साथ ही में असम राज्य भी इसमें भाग ले रहा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। ये भी आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है, नागालैंड, क्योंकि एग्जाम में आता है भाई कौन से राज्य से संबंध रखता है, तो नागालैंड आप सभी को करना है। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? कितना शानदार जानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो माइकल डगलस को, किसको दिया गया प्यारे साथियों? माइकल डगलस को यह अवार्ड दिया गया है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। 54वें IFFI का आयोजन है वो गोवा में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है साथियों? गोवा में। रट लेना अभी के भी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। इसे पहली बार 1999 में प्रदान किया गया। स्टैटिक जीके का सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई कि पहली बार है वो कब दिया गया? तो 1999 में दिया गया। तो शानदार क्लास रही। आज की क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं क्योंकि पहली क्लास है। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। और क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। मिलते हैं प्यारे साथियों कल एक शानदार राजस्थान करंट अफेयर 2023 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।